हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। आज मुझे आप लोगों से मुखातिब होने में थोड़ी देर हो गई और अभी दोपहर का वक्त है और मेरा खाना बन भी चुका और इन्होंने खा भी लिया। आज मैंने बनाया था क्या, आलू की सब्ज़ी। आज मैंने दाल स्किप कर दी, आलू की सब्ज़ी बनाई। हालांकि ये खा के जा चुके इसलिए ये सब्ज़ी थोड़ी कम हो गई है। तो देखिए, और क्या है इसमें, इसकी क्या खासियत है फ्रेंड्स कि आजकल इन्होंने कहीं पढ़ा किसमें मतलब पढ़ा तो क्या, रील में देखें कि है ना, आलू का है ना छिलके नहीं उतारने चाहिए, है ना। आलू को अच्छे से धो लो और फिर खूब अच्छे से धो के और फिर वो सब्ज़ी बनाओ अच्छे से मसाला वसाला डाल के, तो है ना बहुत अच्छी और टेस्टी सब्ज़ी बनती है। और फिर उसमें क्या होता है कि छिलकों में इन्होंने कहा कि है ना इंसुलिन बहुत होता है आलू के छिलकों में, इसलिए ना आलू के छिलके उतार कर नहीं बनाना चाहिए। तो फिर मैं तो आज वैसे ही बनाई, तो इन्होंने कहा कि देखो कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है आलू की सब्ज़ी का, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा है। बोला अब से तुम ऐसे ही बनाया करो। अभी ठीक है। और वाकई फ्रेंड्स मतलब कि ऐसा लगता है जैसे अपन पुराने ज़माने में जो सब्जियां खाते थे ना, तो उस टाइप का टेस्ट आता है। और मैं ये डाल देती, कसूरी मेथी वगैरह भी डाल देती, तेज पत्ता, कसूरी मेथी, तो बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनती है। मतलब आज तो एक सब्ज़ी के साथ ही खा गए खाना खा गए। रोटी और दाल, छाछ तो थी, छाछ लेकर आए थे। और क्योंकि ना कल मेरे घर में ना मैंने छोटा सा भजन रखवाया था माता का, मतलब तो उसमें क्या हुआ कि ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो आज सुबह से तो फिर इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आज खाली एक सब्ज़ी और रोटी बना देना। ठीक है। और फिर ऐसा ही फ्रेंड्स क्या बोलते हैं ना, जैसे अपन कोई फंक्शन करा लेते हैं, तो जैसे कल मैंने कराया तो बेटी आ गई थी बड़ी वाली, तो उसने भी काफ़ी हेल्प करा दी, देवरानियों ने भी, और सब ने मिलकर काफ़ी इन्जॉय किया और भगवान का मतलब माता रानी का भजन वजन गाया। ऐसे ही फ्रेंड्स। और आज तो अभी मेरे भी थकान वगैरह की थी रात को, सब मतलब जब सब कोई चले गए उसके बाद है ना घर ऐसा फैला पड़ा था, तो फिर मेरे को तो बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं तो थोड़ा बहुत नाश्ता जो था वो करी, खाना भी नहीं खाई और ऐसे ही सो गए। फिर ये आए और इन्होंने मतलब कि थोड़ा वाइंड अप करने में हेल्प तो क्या कि वाइंड अप कर दिया, सारा चीज़ एकदम सोफ़ा वोफा लगा दिए और पूरा घर को सुबह उठ के मैं देखे तो पूरा साफ़ सुथरा मिला मेरे को। बेड शीट वगैरह जो बिछाते सारे समेट के रख दिए और फिर ऐसा करके, तो हालांकि फिर भी जो बाकी के छोटे मोटे सफाई वो तो करने में अभी एक दो टाइम और लगेगा। ऐसे ही फ्रेंड्स। और फिर कल कन्याएँ आई जिम ने, तो मतलब कि क्या तो सुबह तक तो कोई आ नहीं रही थी। कारण क्या कि सुबह परसों बहुत लोगों ने परसों कर ली थी क्या ये नवमी का भी, तो कल है ना बहुत ही कम मतलब कन्याएँ दिख ही नहीं रही थी। तो हमको मतलब कई लोगों ने तो क्या किया, पैकेट बनाकर और बस्तियों में जाके देख के आ गए ऐसे। लेकिन फिर मेरे को जब मिली तो मैं ऊपर से अपना देख रही थी, तो जा रही थी कन्याएँ, तो फिर मैंने तो बुला कर जिमाया, तो 2-3 लॉट में आई कन्याएँ, एक बार 4 फिर 3 और फिर ऐसे लांगुरिया करके अच्छा 15-20 लोगों का भगवान की कृपा से हो गया। हालांकि खाते कुछ नहीं है ये लोग, सब क्या बहुत बहुत घरों में जाते रहते हैं ना, तो बस थोड़ा थोड़ा सा खाएंगे, लेकिन आराम से ऐसे अच्छा से हो गया भगवान की कृपा से। तो ऐसे ही फ्रेंड्स। और जो मैं एक कथा सुनाती हूँ ना आपको, तो आज मैंने उसमें पढ़ी कि पथवारी की कथा। तो अभी कार्तिक मास का वो सब चल रहा है, छोटी छोटी कथाएं, और बहुत इंटरेस्टिंग। चूँकि मैंने ना क्या मैं कभी करती नहीं हूँ ना, तो इसलिए मैंने सुन भी नहीं रखी थी। तो अभी मेरे पास एक मारवाड़ी कथा की किताब है, तो उसमें पढ़ती हूँ, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो फिर इसलिए मेरे को सुनाने का मन करता है आप लोगों को। तो आज मैंने पढ़ी किसकी, पथवारी की कथा, है ना। तो उसमें ऐसा रहता है कि एक वो रहती गुजरी। गुजरी का मतलब समझते हैं आप लोग, वो रहते ना दूध दही का काम करते, ग्वालन, है ना, ग्वालन। तो वो सास बहू रहती है, तो बहू को बोलती कि जा दूध दही बेच के आ जा। तो वो अपनी मटकी लेके गगरी में मटकी में दूध दही लेके और जाती थी मतलब बेचने, है ना। तो जैसे जा रही तो वो मतलब कुछ औरतें सुबह वो पथवारी पूजा कर रही थी, तो फिर बोले कि ये क्या कर रहे हो आप लोग, तो बोला हम पथवारी पूज रहे हैं। तो बोले इसके पूजने से क्या होता है, तो बोले बहुत धन और घर में सुख समृद्धि और सब चीज़ अच्छा होता है, ऐसे करके। तो उसने क्या किया कि ये लोग तो भाई पानी से सींच रहे हैं, है ना, और मैं दूध दही से सींचूँगी। तो वो क्या करती, अपना दूध दही का गगरी मतलब पथवारी में सींच आती, दूध भी दही भी,
ऐसे करके। तो फिर क्या हुआ कि है ना, और जब वो सास दाम मांगती, बोले पैसे दे दे, तो बोले क्या होता है ना, कितने 1 महीना बाद दूंगी, ऐसे बोल देती थी। और महीना जैसे ख़त्म हुआ फ्रेंड्स, तो क्या करी कि वो उसके धरण मतलब उसके शरण में गई, किसकी पथवारी की, और मतलब कैसे बोली मैंने तो आपके नाम से सारा बेच दिया, अब मेरी सास ने पैसे मांग रही है, तो मैं कहाँ से दूँ, अब आप जानो, आपका काम जानो, मैं तो आपके शरण में हूँ, ऐसे बोल के। तो फिर क्या हुआ फ्रेंड्स, उस वो मतलब पथवारी माता बोली कि है ना, ये मेरा भाटा ढिंडा जो है, मतलब पत्थर को ही तो पूछते, पथवारी उसी को बोलते हैं, तो वो ले जाके तू तेरे ओबरी में रख ले। ओबरी मतलब एक छोटी सी, हम लोगों ने भी देखी हुई है अपने ज़माने में, आजकल तो क्या पता बनती है कि नहीं, मतलब जैसे सीढ़ी के नीचे हो गया, या फिर है ना छोटी सी ऐसे मतलब कि कुटिया भी नहीं बोल सकते, घर का ही एक ऐसा हिस्सा होता था जो छोटा सा होता था ना, उसमें ताला मतलब वो दरवाज़ा होता था और छोटी सी स्पेस होती थी, तो उसको ओबरी बोलते थे। तो वो क्या करते कि वो भाटा डंडा जो था ना, पत्थर जिसको पूछता था, उसको ला के अपना ओबरी में रख दी। उसकी सास ने कहा कि महीना पूरा हो गया, दाम ले आई होगी तो दे दे मेरे को। तो फिर बोले कि अब वो चिंता पड़ी, अब क्या बोलूँ सास को कि मैं पत्थर लेके आई हूँ। तो बोले कि ओबरी में रखा, आप खोल के देख लो। तो जैसे ओबरी खोली तो उसमें इतने हीरे मोती सोना चांदी सब जगमगा रहे थे। तो फिर वो बहुत खुश हुई, बोले बहू इतना सारा धन तो कहाँ से ले आई। तो बहू ने अपनी सारी कथा सुना दी कि भाई मैं ऐसे ऐसे जाती थी, तो वो पथवारी पूछता, फिर मैंने दूध दही वहीं सींच के आ गई। तो उसकी सास बोली कि है ना, मैं भी है ना ऐसे ही करूँगी, मेरे को लालच आ गया, मैं भी ऐसे ही करूँगी ताकि मेरे को भी धन दौलत और मिले। तो उसने क्या किया, सास ने वो रोज़ जाती बेचने के लिए, और दूध दही तो बेच के आ जाती थी, ठीक है। और फिर क्या करते, जो उसकी गगरी रहती थी ना मटकी, तो उसको धो लेती थी, और धो के जो उसका पानी बचता था उससे पथवारी माता को सींच देती थी। तो ऐसे ही हो गया, महीना भर हुआ, और फिर वो पथवारी माता को बोली मेरे पैसे दो। तो वो फिर वैसे ही बोली कि ले जाओ और रख लो ओबरी में। तो ले जाके राजी और ओबरी में रख दी। और फिर वो तो लालच के उसमें करी थी ना। और फिर दूसरे दिन बहू को बोली तुम मुझसे दाम मांग। तो वो बोली कि दाम दो। तो बोला जाओ ओबरी में। तो ओबरी खोल के देखा है तो वहाँ तो कीड़े खिलबिला रहे हैं, और मच्छर मक्खी और ऐसा करके कीड़े वीड़े ऐसा। तो फिर बोला कि माँ जी ये क्या है देखो। तो फिर बोला तो ये तो पथवारी तो दुबड़ पिट्टी है, मतलब तू घात करने वाली है, तेरे को तो सोना चांदी दी, हीरा जवाहरत दी, और मेरे को ऐसे कीड़े खिलू लाते होते दिए। तो फिर बोली कि वो बोली मैं तो सत्य की राह पर थी, है ना, मेरे मन में कोई लालच नहीं था, सत्य की राह में थी, मैंने दूध दही कुछ नहीं देखा और उसी से सींच दिया। और आपने लालच के कारण सींचा पथवारी को, और फिर उसका यही परिणाम निकला। तो ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि जो सत्य की राह पर चलता है और मतलब सही मार्ग चुनता है ना, और मन में छल कपट लालच ये सब नहीं रखता है, तो उसका भगवान हमेशा भला करते हैं। और जो लालच के कारण कि भाई हमारे ऐसे हो जाए वैसे हो जाए ऐसे करके मतलब वो रास्ता गलत अपनाता है ना, तो फिर उसको उसकी सास के जैसे गुजरी की सास के जैसे उनको फिर मतलब भुगतना पड़ता है ना। ऐसे ही फ्रेंड्स। और देखिए आज मैं क्या लेके आई हूँ, धनिया, गोटा धनिया। एक बार मैंने मेरा धनिया ख़त्म हो रखा था, मेरे हस्बैंड को बोला कि गोटा धनिया ले आओ, मैं घर में पीस लूँगी, है ना, सुखा के। तो वो क्या किए कि वो जो मसाले होते हैं ना, पैक मसाला पीसा हुआ, है ना, तो वो वाला ले आए थे। तो फिर उन्हें क्या बोलते, मेरे को वैसा अच्छा ना, मैं घर में ही तैयार करती हूँ। तो अब मैं अभी लेके आई, देखो अभी सूखने रख रखी हूँ। ये क्या मेरे गैलरी में से धूप आती है ना, इसलिए फिर यहाँ रखे। अभी चली गई धूप, अब दूसरा साइड या तो उठा के रखूँगी, नहीं तो अच्छा होगा तो ऐसे ही साफ़ करके चुप के और फिर मैं पीस लूँगी। और ऐसे ही फ्रेंड्स, बस 2 दिन से मेरा एब्सेंट हो गया था ये ब्लॉग का, कोई बात नहीं, काम की वजह से। उस पहले दिन तो रामनवमी के भजनों में गई थी, उस वजह से हो गया मिस। और कल नवमी थी ना, उसमें मतलब कन्याओं को जिमा रहे थे और घर में भजन कीर्तन भी था, इसलिए कोई बात नहीं, मैं आगे से आपको अपडेट देती रहूँगी। ठीक है, बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।